वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी के द्वारा एक जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है 6/7/2026 को, जिसमें इन्होंने जो पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए जो आपके पोस्ट के लिए मार्किंग जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट से मैं आपको ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपको ये जो कंप्लीट पीडीएफ है इसके अंदर मैंने जो मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखी हैं। और इसका जो अगर आपको पीडीएफ कंप्लीट चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, डीएसएसबी ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था 1/2025 वैकेंसी के लिए, जिनका 4/7/2025 को इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था, वो भी 19 वैकेंसीज के लिए, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपको दी गई है। ये केवल बात हो रही है आपके संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, पीजीटी संस्कृत के लिए, वो भी फीमेल ओनली। इसके लिए फीमेल ओनली के लिए। अब आगे सुनिए तुम लोग। इन्होंने बताया कि आपके पास में टोटल आपके पास में जो 743 कैंडिडेट जो थे ना, वो आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई थी उसके अंदर अपेयर हुए थे, जो कि 16/4/2026 को कंप्लीट हुई थी। और उसके अंदर कंप्लीट डिटेल जो है आपके वो आपके डीएसएसबी के OARS मॉड्यूल के ऊपर अपलोड कर दी गई हैं, जिसको तुम लोग इस साइट से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। आगे बात करें अगर आपके पास में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके पास में कि जिन्होंने आपके सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया था और उस सीबीटी एग्जाम के अंदर जो बच्चे आपके अपेयर हुए थे, उन बच्चों में से टोटल आपके पास में 57 कैंडिडेट जो थे उनका आपके पास में क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। और इनका फर्दर आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ईडोजियर के बारे में इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स इसमें देखने को मिलेंगे। जिसमें से 57 में से ईडब्ल्यूएस के 5 विद्यार्थी हैं, यूआर के 30 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 7 कैंडिडेट हैं, एससी के 8 कैंडिडेट हैं, एसटी के 5 कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी के 2 कैंडिडेट हैं। और उसके बाद में ये कैटेगरी कुछ दे रखी है, उनमें भी 2 कैंडिडेट इसमें से हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बात करते हैं आपके ये। और ये सबके लिए जो सबकी जानने की इच्छा होती है वो है आपका कौन सा, वो है आपका ये सेक्शन जो कि आपके पास में किसके लिए होता है, आपके कट ऑफ के लिए सेक्शन होता है। और ये कट ऑफ के सेक्शन की बात करूं तो इसमें आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है। और ये जो आपका पेपर जो हुआ था वो टोटल आपके पास में 300 मार्क था। और इनमें से जो यूआर के लिए जो आपके पास में कट ऑफ गई है वो है 173.31, ईडब्ल्यूएस के जो गई है वो है 124.67, ओबीसी के लिए गई है 107.16 और एससी के लिए गई है 138.37, एसटी के लिए गई है 122.68 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो थे उनके लिए आपके पास में 109.08। इसमें सबसे जो गजब की बात जो देखने को मेरे को मिली ना इस पीजीटी संस्कृत के, इसके अंदर मैं बात करूं तो ओबीसी के कट ऑफ जो है वो सब कुछ समझने लायक है नहीं। देखो, पीडब्ल्यूडी से भी नीचे गई आपके पास में 107.16, सबसे कम आपके पास में ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें जो नोट दिया गया आपको वो नोट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इस नोट को समझना तुम लोग। इसमें इन्होंने ये बताया कि आपको देखो आपके पास में आपका पेपर जो होता है उसमें 2 सेक्शन थे, आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसमें ये बताया गया आपका कि जो आपके पास में आपका सेक्शन बी जो था आपके पास में, उसके अंदर पहली बात तो है कि उसके अंदर कोई भी मिनिमम जो आपके नंबर जो थे ना उनके लिए आपके पास में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया था। तो सेक्शन ए जो था उसके अंदर आपके पास में मिनिमम नंबर का कोई भी आपके पास में प्रोविजन नहीं था। इसमें देखो ये देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपको कोई भी आपके पास में मिनिमम नंबरों की आवश्यकता नहीं थी। बट आपके पास में जो ये कट ऑफ जो जारी हुआ है, आपका जो मेरिट ये शॉर्ट लिस्टेड जो किया गया आपको, वो किया गया आपके पास में किसके आधार पर, सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों नंबरों को मिला के उसके बाद में आपका ये वाला जो कट ऑफ जो है वो जारी किया था, जो आपके ईडोजियर के लिए जारी किया गया है। आगे बात को सुनिए तुम लोग। आगे इसमें ये दिया गया कि जो कैंडिडेट आपके पास में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं उनके लिए आपके पास में पोस्ट कोड के लिए दिया गया। और इसमें आपको आपके ई डोजियर के लिए जो डॉक्यूमेंट जो थे ना आपके पास में, तो इन डॉक्यूमेंट्स को तुम लोग क्या कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, आप लोग अपना इस तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें मोस्टली जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहला तो आपको है कि एजुकेशनल या प्रोफेशनल जो भी आपके पास में कोर्सेज हैं उनके सर्टिफिकेट और डिग्री आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने जो भी रिगार्डिंग जो कॉलेज था अगर उससे कलेक्ट नहीं किया तो कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम बहुत कम मिलने वाला है। 15 दिन का टाइम देता है मैक्सिमम ये वाला, देखिए इसमें। और उसके बाद दे रखा आपको मार्क्सशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। देखो, अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना है तो आप लोग सबसे पहले काम क्या करोगे, जो नया कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोग 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको, आप लोग जिस भी स्टेट से हो तो स्टेट का आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना है सेंटर का। इस बात को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। आपको क्या करना है, सेंटर का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है और वही आपको अपलोड करना है। जो आपके पास में ई डोजियर जो अपलोड करने होंगे ना आपको, वो आपके पास में आपका डीएसएसबी का जो OARS जो मॉड्यूल होता है ना, इसके ऊपर आपको करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपके पास में आपका जो लिंक है वो आपके पास में ई डोजियर पे मिल जाएगा, आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा इसको।
और उसके बाद में ये कोई इंपॉर्टेंट बात आपकी है नहीं। अगली बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये वाला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ई डोजियर लिंक सेल बी एक्टिवेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज ओनली। बात को समझो तुम लोग। आपका जो मार्किंग का जो रिजल्ट है वो 6/7 को जारी कर दिया गया है, और आपका जो डॉक्यूमेंट जो आपके पास में आपको अपलोड करने हैं ना, वो ये है आपके पास में कि 8 जुलाई से आपका लिंक एक्टिवेटेड हो जाएगा और 22 जुलाई तक आपका चलने वाला है। 15 दिन का टाइम है, और इसमें साफ साफ दिया गया है कि 15 दिन के बाद में आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट की आपको क्या करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट की प्रोसीजर है आपको लगभग 5 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद में आपको कंप्लीट करवा दीजिए। इसमें देखो साफ साफ बोला गया है कि इफ द कैंडिडेट फेल्स अपलोड द ई डोजियर ड्यूरिंग द अबाउ सेड पीरियड, मतलब कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कैंडिडेट आपके पास में क्या करते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसको आगे किसी प्रकार की कोई भी ई डोजियर के लिए आपके पास में क्या नहीं दिया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पूरे सटीक तरीके से आप लोग इसको कर लीजिए। और जैसे आपके पास में कोई नया नोटिफिकेशन आता है, हम लोग उसके लिए आपका एक वीडियो सेपरेट अपलोड करेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके पास में जितने भी सेंटर की वैकेंसीज होती हैं सबके लिए हम लोग आपके लिए नोटिफिकेशन की वीडियो जारी करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आगे मैं आपको बता देता हूँ आगे, और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँ आपको, तो इसके अंदर कुछ मेन जो बातें थी वो मैंने आपको पढ़ के बता दी हैं, और आप लोग भी क्या करोगे, आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आपको इसके जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम के लिंक के ऊपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और जिन जिन कैंडिडेट्स का आपके पास में इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है वो सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, और भी जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आता हो हम लोग आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो अपलोड ऑफ द नोटिस ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड एंड अरेंज इन्फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थ्रू एसएमएस और ईमेल, आपके पास में जो लोग कैंडिडेट आपके पास में शॉर्ट लिस्टेड हुए ना, उनके पास में नोटिफिकेशन किसके द्वारा आएगा, एसएमएस या फिर ईमेल के द्वारा। तो अगर आपके फोन में, जैसे कई बच्चों को ये होता है कि वो लगते हैं कि आपके पास में इनकमिंग कॉल ही नहीं है, तो आप लोग अपने फोन का रिचार्ज वगैरह करके रखें, जो मेल आपका जो ओरिजिनल मेल है वही फोन में लॉगिन रखें, तो आपको जैसे आपके नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको मिल सके।